हेलो वी आर लव नाउ। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे केडी पाठशाला पे। तो प्यारे साथियों, आपकी लाइव क्लासेस आ गई है। आपकी 12th क्लास फिजिक्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की बेहतरीन सी क्लासेस आ गई है। आज हमारी क्लास नंबर 13 रहने वाली है और ये स्पेशल है यूपी बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड का हमारा चलाने का केवल एक ही उद्देश्य है। ये उद्देश्य है क्योंकि यूपी बोर्ड में बेचारे बच्चे थोड़े गरीब होते हैं, गरीब परिवार के होते हैं, उन्हें क्वालिटी टीचर नहीं मिल पाता और सही अच्छी तरीके से उन्हें नॉलेज नहीं मिल पाती। डेफिनेशन रट लेते हैं, न्यूमेरिकल उनके कमजोर रह जाते हैं, डेरिवेशनों को वो उल्टे सीधे तरीके से कर लेते हैं। तो हमारा एक ही तरीका है, मतलब आप चाहे कहीं से भी पढ़ो, एक बार हमारी क्लास को विजिट जरूर करो और अच्छे तरीके से मतलब देखो, और आपको पता लगेगा कि क्या चीजें हमारी होने वाली हैं। ठीक है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और हमारी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आपको हिंदी में और इंग्लिश में नोट्स भी मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे और व्हाट्सएप पे भी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा और आप एप्लीकेशन के माध्यम से भी हमारे से जुड़ सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपनी क्लास नंबर 13। और जो क्लास नंबर 13 में आज जो मैं आपको डिस्कस करवाने वाला हूं, जैसा आपको पता होगा हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है आज, लेक्चर नंबर है 13। और हमारी ये क्लास फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ के लिए फिजिक्स चली हुई है और इसकी रेफरेंस बुक है हमारी कुमार मित्तल। कुमार मित्तल नूतन पब्लिकेशन, एकदम बेहतरीन किताब है यूपी बोर्ड के उससे। ठीक है, और जो हमारे मतलब चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, किस बुक के अकॉर्डिंग, कुमार मित्तल के अकॉर्डिंग। वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये दूसरा चैप्टर है। ठीक है जी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये कौन सा है, दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दूसरा। और नाम क्या है मेरे अकॉर्डिंग, कुमार मित्तल की बुक के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव। तो बढ़िया तरीके से तीसरे चैप्टर चैप्टर के आज हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, कल भी हमने करे थे। आज जो हम न्यूमेरिकल करेंगे पहले उसके फॉर्मूले आपको बता देता हूं कि कौन कौन से फॉर्मूले का आज हम प्रयोग करने वाले हैं। जब हमें ई वैद्युत क्षेत्र दे रखा और बीच की डिस्टेंस दे रखी होती, तब वी निकालना रहेगा, तब कैसे निकाल लेंगे। और तीसरा फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस है। ए से मान लो हम बी पे जा रहे हैं तो वी बी माइनस के वी ए, इसका हमारे पुराने भी फॉर्मूले हुए थे, डब्ल्यू अपॉन ये वाली बात। और फोर्थ फॉर्मूला आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। तो ये फॉर्मूले थे हमारे। अच्छा, पांचवें नंबर का आपको इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट पे देखने को मिलेगा। जो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, इजकल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी एक्स। इस पे हम फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है जी, यानी कि v में चेंज और ये डिस्टेंस है और ये हमारा e है। तो इन पांच फॉर्मूले पे हम अपना काम पूरा कर रहे होंगे न्यूमेरिकल का। v आपका वैद्युत विभव है, v कैसा है, वैद्युत विभव है। और ई क्या है हमारा, वैद्युत क्षेत्र है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कह देता है, कहीं कहीं तीव्रता भी बनी हुई आ जाएगा, तो कोई दिक्कत ना है। विभव को किससे पहचानना करेंगे, वोल्ट मिलेगा और पीछे लिखा हुआ, और तीव्रता को न्यूटन पर कूलाम से पहचानना करेंगे भैया हम। ठीक है, और डी हमारा किसमें, डी एक डिस्टेंस दूरी है और इसे हम मीटर में देखा करेंगे, किसमें देखा करेंगे, मीटर में। और डब्ल्यू क्या है हमारा, डब्ल्यू काम है, कार्य है, और पहचानना करेंगे किस कैसे, उसके पीछे जूल लगा हुआ मिला करेगा। ठीक है जी। और क्यू क्या है हमारा, आवेश है, आवेश के पीछे क्या लगा मिला करेगा, कूलाम। क्या लगा हुआ मिला करेगा भैया, कूलाम। ये सारी चीजें हमें देखने में मिलेगी। ठीक है भैया, एक बार जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ठीक है, ये फॉर्मूले एक बार नोट डाउन कर लो सभी।
फिर आगे बढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से, गजब लाजवाब एकदम। ठीक है जी। ठीक है भाई। तो चलो पहले फॉर्मूले पे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल एक बार नोट डाउन कर लो सभी, एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। एक बार नोट डाउन कर लो सभी, इन्हीं फॉर्मूले पे कहानी बनेगी हमारी। ठीक है। न्यूमेरिकल सभी मेरे साथ साथ करते रहियो, आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आनी, बेहतरीन एकदम। सारे बोर्ड में आए हुए न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ठीक है, मजा आ जाएगा एकदम गजब लाजवाब। चलो जी, न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल हम फर्स्ट पढ़ेंगे। और 6.6 मल्टीप्लाई 10⁸ गुलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है, स्थित है, स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु इक्वल टू 3 मीटर मीटर से एक्स इक्वल टू 6 मीटर जाने में जाने में कितना कार्य करना। एक बार जल्दी जल्दी से देखो, और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसे जल्दी जल्दी से सभी कोशिश करो। अगर मैं आपसे कहूं, सपोज करो यहाँ पे एक गुलाम आवेश रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है? गुलाम से मैंने पहचान लिया क्यों है। निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है, यहाँ पे 0 पर स्थित है, ठीक है। और मैंने एक ए पॉइंट मान लिया, यहाँ पे एक ए पॉइंट है, यहाँ एक्स बराबर 3 मीटर है, यहाँ पे, और यहाँ पे एक बी पॉइंट है, मैंने कह दिया एक्स इक्वल टू 6 मीटर। और इस इलेक्ट्रॉन को इसे बी पर ले जाने में, बी पे ले जाने में कितना वर्क करना होगा, यानी कि डब्ल्यू की बात यहाँ पे बतानी है। डब्ल्यू की बात यहाँ पे जल्दी जल्दी से बताओ, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? भाई क्वेश्चन ये है हमारा कि क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है, क्यू की वैल्यू हमें ये क्या कर रखी है, दे रखी है, और वो एक पे स्थित है यहाँ पे। इससे आगे मतलब इससे आगे ए बिंदु पे एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन एक्स बराबर 3 मीटर से हमें कहां पे ले जाना, बी बिंदु पे एक्स बराबर 6 मीटर। ये ए और बी तो मैंने मानने हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को डब्ल्यू कितना ले जाने में, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा भैया, सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, पॉइंट पे वी कितना होगा, और इस पॉइंट पे वी कितना होगा। मान लो इस वाले पॉइंट पे वी को कह दिया, पॉइंट पे वी को कह दिया वी भी। तो पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा भैया, कैसे निकाल लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, चलो पहले मैं वी ए निकाल लेता हूँ। वी ए का फॉर्मूला डायरेक्टली क्या होता है, 1/4 क्यू बाई आर। क्लियर ये वाली बात? तो वी ए इक्वल टू, इसकी वैल्यू पूरे सिस्टम की वैल्यू कितनी होती है? अच्छा एक नोट पॉइंट लिख लेना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू आपकी 9 × 10⁻⁹ रहने वाली है, 9 रहने वाली है, ठीक है भैया।
जाएंगे। वी पे निकाल लो जल्दी से जल्दी सभी। वी पे निकाल लोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। इसकी वैल्यू कितनी बताई थी? 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। और क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी? क्यू की कौन सी यूज करेंगे? इस वाले को यूज करेंगे, क्योंकि इसे तीन तीन डिस्टेंस पे चेक करना है और इस पे चेक करना। तो उस पे तो चेक हो गया हमारा, ए पे तो चेक हो गया, वहां पे बी पे देखो क्यू बाई आर। तो 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी? 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। और इस पर आर की वैल्यू कितनी है हमारी? 6। 6 से 6 कट गया और 9 गुना 10⁻9 में से 8 गए तो 90 बन गया। 9 गुना 10 की पावर बन गया होगा, 90 बन गया होगा। अब हमें किस पे जाना है? अब हम ए से बी पे जाना है। तो वी बी माइनस के वी ए निकालना है, ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया था, W/Q0। इस पूरे की वी बी की वैल्यू कितनी आई है हमारी? 90। और इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारी? 180। और W कितना है हमारा? W हमें निकालना है। अब मेन बात इसकी आती है, ये वाला क्यू कौन सा लेना है? क्योंकि यहाँ पे भैया इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है इस जगह। यहाँ तो पहले तो हमने इसका इस वाले क्यू निकाल लिया, लेकिन ये जो क्यू है, यहाँ वाला जो क्यू है, इसकी जगह इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखेंगे हम, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ले जाओ, क्वेश्चन में पढ़ो एक ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हो आप, ठीक है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ से 90 माइनस के 90 हो गया और मल्टीप्लाई ई हो गया इजिकल टू W हो गया। तो माइनस के 90 मल्टीप्लाई और इसकी ई की वैल्यू 1.6 गुना 10⁻⁻19 होती है। आपको मैंने पहले ही बताया था, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो आ जाएगी। 19 निम्मा 16 निम्मा 144 माइनस के 144 गुना 10⁻⁻19 जूल आंसर इसका बन जाएगा। अब ये माइनस का मतलब है इसका विपरीत दिशा में ले जाया जा रहा काम करने के लिए। तो कहीं कहीं इसको W इजिकल टू आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, काम ऐसे जूल में आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। क्लियर है सभी को? एक बार थम कर दो अगर यहाँ तक सभी को क्लियर है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, हमारा क्या दिया हुआ था? चार्ज दिया हुआ था जो हमारा 0 पॉइंट पे रखा हुआ था। 3 से किस पे ले जा रहे हैं? 6 पे ले जा रहे हैं। पहले यहां से वी ए निकाल लिया, वी बी निकाल लिया और फिर W इनका आराम से निकाल लिया। कोई दिक्कत समस्या? ये माइनस मैंने इस वजह से खत्म कर दिया यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक लाइन बता दी यहाँ से कि जो W है वो विपरीत दिशा में कराया गया है, ठीक है? अगर माइनस यहाँ हटा दोगे तो कह दोगे कार्य विपरीत दिशा में हो रहा है। कैसे हो रहा है? विपरीत दिशा में, ठीक है? और ना तो आप माइनस को ही लेकर चल सकते हो। क्लियर? चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच दूरी 3, एक बार चेक करो, 0.53 एंगस्ट्रॉम होगा लगभग, या कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं 0.5 मतलब के आसपास में ले लो। चलो 0.5 एंगस्ट्रॉम है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है? उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, यानी कि कहने का मतलब है, मैं एक बार अगर मैं आपसे कहूं कोई एक हाइड्रोजन है, हमारा हाइड्रोजन परमाणु है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है
और एक प्रोटॉन यहाँ पर है, ठीक है जी। और बीच की डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस 0.5 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। और आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, यू पूछ रहा है, जल्दी से बताओ पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन दे रखा, प्रोटॉन दे रखा, तो ध्यान दियो भैया, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा Q1 का काम करेगा, और ये जो प्रोटॉन है ये किसका काम करेगा, Q2 का काम करेगा। काम करेगी, ये जो दे रखी है डिस्टेंस इनके बीच में, तो U का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। तो U इजकल टू, इसकी पूरे की वैल्यू कितनी है, इसकी 9 गुना 10 की पावर 9 है, और Q1 कितना है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस पर लेकर चल रहे हैं यहाँ पर 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। चलो मैं दिखा देता हूँ पहले आपको, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन हूँ ई से, और Q1 का काम ये कर रहा है, प्रोटॉन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ई से, बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.5 एंगस्ट्रॉम है। अब मैं इन्हें चेंज का काम करता हूँ, इनको सारी चीजों को यहाँ से, तो U इजकल टू इसकी वैल्यू 9 गुना 10 की पावर 9, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6, देखो माइनस में होती है तो माइनस पहले ले लो, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19, और प्रोटॉन की वैल्यू भी 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 होती है। कैसे रहेगी, -19। बस फर्क इतना होता है प्रोटॉन में, ये जो प्रोटॉन है ये प्लस के वैल्यू आती है इसकी, प्लस 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। क्लियर है ये वाली बात। एक में मन है माइनस का ये और ये प्लस का, और ये इसे चेंज करो 0.5 एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10 की पावर माइनस के 10। एक बार जल्दी जल्दी सोल्व करके बताओ, मैं देखना चाहता हूँ कैलकुलेशन कितनी फास्ट है भैया, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से मैं कैलकुलेशन को दूसरे पेन से दिखाता हूँ, इसका पॉइंट हटाऊंगे, एक जीरो यहाँ पर, एक इसकी जीरो बढ़ जाएगी यहाँ पे, क्लियर है। एक इसका पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर जीरो आ जाएगा, का पूरा कट गया। तो ऊपर देखो माइनस के, और ये देखो भाई 144, 16 ये बच रहा। अब देखो 19 दूनी 38, 38 में से 9 गए और माइनस के 29, ठीक है भैया 29, कितनी बचेगी भाई, भाई 38, और 38 में से 9 गए, कितने बचेंगे हमारे पास, 29 ही बचेंगे, सॉरी 29। अब कितना बच रहा है, कर देगी 10 की पावर माइनस 9 कर देगी। इससे जब इसे काट जाओगे 10 की पावर माइनस 20 बच जाएगा, ठीक है भैया। और माइनस के 144, बाई 5, इसकी मल्टीप्लाई करो 144, 144 की, और यानी कि 2304, तो कितनी आई 23, मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस के 20, इसे इससे डिवाइड कर लो भैया, ठीक है। इसे एक बार डिवाइड करो जल्दी जल्दी से, बताओ कितना आया। तो इसे डिवाइड करो भैया एक बार 5 से 2304 को, ये कितना आ गया हमारे पास 2030, ये 6, 5 4 कितना बनेगा हमारे पास 4, ये कितना आएगा 2030, 6 जा और 30, और 4 उतारा 0 पॉइंट, और जैसे यहाँ पे एक 0 लगाएंगे 8 जा, लगभग भी इतना आएगा। तो 46 8 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस के 20, इसका पॉइंट हटाएंगे कितनी जीरो आएगी यहाँ पे, ये तो 4608 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस के 21, और ये क्या है जूल, 21 जूल। तो ये वाला इसका
आंसर हो जाएगा। आप अपने आंसर को थोड़ा मॉडिफाइड भी कर सकते हो पावर को इधर उधर करके। क्लियर है, सभी का आ गया? ठीक है जी, क्लियर हो गया सभी को? जैसे आपको मैंने हिंदी में लिखवाया, मैंने यहाँ पे कंसेप्ट आपको बता दिया है कि एक हाइड्रोजन परमाणु है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक प्रोटॉन यहाँ पे है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो। ठीक है जी, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार ध्यान से, क्वेश्चन देखो। यानी कि दो चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर इसकी पावर -5 कूलम्ब आवेश है। इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर पर लाया जाता है, लाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, फिर इसका डायग्राम बेस समझाता हूं मैं इसका। देखो भैया ध्यान से सॉल्यूशन को, देखो सॉल्यूशन को ध्यान से समझेंगे सभी। अगर मैं आपसे कह लगूं हमारे पास दो चार्ज है, मान लो एक यहाँ पे है चार्ज रखा हुआ, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ, पे भी चार्ज कितना है, 2 गुना 10 की पावर -5 कूलम्ब है, और दूसरे वाले पे भी कितना, 2 गुना 10 की पावर -5 कूलम्ब है। जल्दी से बताओ। इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। मान लो अनंत पे होगा कोई चीज और इसे पास में लाया जाता है। ठीक है जी, डिस्टेंस चार्ज दे रखा है, ये हमारा किसका काम करेगा, Q2 का काम करेगा। और उन्हें अनंत से जितनी डिस्टेंस पे लेकर आया जा रहा है, यानी कि 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, 10/100, एक जीरो ये खत्म हो जाएगी तो 0.1 मीटर बन जाएगा ये। और वो पूछ कितनी स्थिर ऊर्जा में वृद्धि होगी, यू पूछ रहा आपसे। क्या पूछ रहा है, यू पूछ रहा है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, इसको आप दो तरीके से कर सकते थे। यू का आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा दो, u इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। तो u इजिकल टू इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 × 10⁻⁹, और Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻⁵, और 2 मल्टीप्लाई दूसरे वाले की भी कितनी दे रखी है, इतनी, और R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.1। कैलकुलेशन करके बताओ जल्दी जल्दी से सभी, जल्दी जल्दी से देखो भाई, कैलकुलेशन करो। क्या करेंगे, कैलकुलेशन करो ध्यान से। 2 दूनी 4, 9 चौक 36, 36 गुना। अच्छा ये इसका भी सिस्टम हो गया, 10, ये 9 और 10, 10 की पावर ये 9 बना और ये -10 बनेगी, और नीचे क्या बनना है, 0.1। तो जल्दी से चेक करके देखो, 36 गुना 10 की पावर -1 बना होगा, और 0.1 है हमारा, पॉइंट हटाऊंगा एक, 0 बन जाएगी, 10 की पावर 1, यहाँ 1 है नीचे। अब जरा इससे तो ये खत्म हो जाओगे क्या, 36 जूल आपका आंसर आ गया। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ 36 जूल क्या आप सभी का आंसर आ गया। दिक्कत समस्या किसी को, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। दो चार्ज रखे हुए थे, इन्हें इनफाइनाइट से लाने में, इनफाइनाइट से इतनी डिस्टेंस पर लाने में कितनी वृद्धि हुई थी, प्लस स्थिर ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज बताना था। क्लियर है सभी को, जल्दी जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
फोर की तरफ। आई होप सभी ने यहां तक का क्वेश्चन फोर देखो भाई क्या कह रहा है। जब एक निश्चित कण को वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट के विभव से 200 वोल्ट के विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है इसकी गतिज ऊर्जा, तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। कण पर आवेशित आवेश की कण पर आवेश की गणना कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे क्या करना है। जब एक चार्ज पार्टिकल है हमारा, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो ये चार्ज पार्टिकल है और इसे 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट के विभव में जाता है। मान लो कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मान लो मैंने कह दिया क्यू, तो इसे ए पॉइंट से किस पे ले जाया जा रहा है, बी पॉइंट पे ले जाया जा रहा है। इसे है वो कितना है, 100 वोल्ट है, और इससे ए बी बराबर कितना दे रखा है, 200 वोल्ट ये दे रखा है। तो वो कह रहा है तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल जाती है, यानी कि गतिज ऊर्जा का मतलब होता है, गतिज ऊर्जा का मतलब एक के रूप में इकट्ठा हुआ काम, ठीक है। ऊर्जा को भी यहाँ कितनी घट जाती है, 10 जूल। यहां से पता लग रहा होगा आपको कि ये वर्क ही दे रखा है, जूल क्या रखी तो उसने, और वैसे यानी कि चार्ज बताना है कि ये क्यों पे कितना चार्ज था, क्यों पे कितना चार्ज था ये बताना है बस। तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, ए से हम वी पा रहे हैं, तो आपको भैया वी बी माइनस के वी इजकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। जल्दी से सोल्व करो, जल्दी जल्दी सभी, जल्दी जल्दी से सोल्व करेंगे और जल्दी से बताएंगे। वीबी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 200, वीए की कितनी है 10, और डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू हमारा 10 है, और क्यू की वैल्यू हमारे से पूछ रहा है, तो ये हो गया 100 और 10 बटे क्यों क्यों गया इधर, और 10 बटे 100, इससे इसे काटोगे तो क्यू बराबर 0.1 कूलम। जल्दी से कमेंट करके बताओ किस किस का एकदम सही आया है, जल्दी जल्दी से कमेंट करो। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को लिख भी करो भैया, ये वीडियो को रोक के क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हो आप, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से बताओ, क्लियर है सभी को यहां तक की कहानी। चलो जी अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, तार ले लो भाई, एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर मोड़कर से 250 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है।
जो उस पर समान रूप से फैल है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार ध्यान से और जल्दी से सॉल्यूशन बताने की कोशिश करो सभी। देखो क्वेश्चन क्या है, एक हमारे पास तार है और इसे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के रूप में मोड़ दिया है। मान लो एक तार था, मान लो तो कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या है, यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या इसकी 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, उसे इतना आवेश दिया गया, चार्ज दिया जा रहा है, क्यू की वैल्यू कितनी दी जा रही है हमें, 50 माइक्रोकुलाम दी जा रही है। तो उस पर समान रूप से फैल रहा है, जैसे इस पे दे दिया समान रूप से ऐसा ऐसा फैल गया। उसके केंद्र पर यहाँ पे इस जगह v की वैल्यू बतानी है, इस जगह v की वैल्यू बतानी है। जल्दी जल्दी से कमेंट करो कैसे कैसे करोगे। बिल्कुल आसान है, क्या क्या दे रखा पहले तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या रखी, यानी कि डिस्टेंस r कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इसे एक काम करो मीटर में बदल लो, 100 करके इससे कटिंग हो जाएगी, यानी कि 0.1 मीटर हो गया यहाँ पे। और कितना चार्ज है, क्यू की वैल्यू कितनी है, 250 माइक्रोकुलम, इसका मतलब है 250 गुना म्यू की वैल्यू 10 की पावर माइनस 6 कुलम, ये है। केंद्र पर वैद्युत विभव बताना है, v की वैल्यू बतानी है। तो v तो आप अच्छे से निकाल दोगे, v इजकल टू 1/4 q बाई आर। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ आंसर किस किस का आ गया। इसकी वैल्यू कितनी है, 9 मल्टीप्लाई 10⁹, क्यू की वैल्यू कितनी है 250 गुना 10 की पावर माइनस के 6, और r की कितनी है 0.1 मीटर। इसका पॉइंट हटाओगे यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगी, तो 25 निम्मा कितने बैठ जाएंगे, 225, 25 निम्मा 225, और 10 की पावर ये एक जीरो ये रही, एक जीरो ये रही, और 9 जीरो ये रही, एक तरीके से 10 की पावर 11 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 6, तो 225 गुना 10 की पावर 11 में से जाएगा तो प्लस के 5। ठीक है, तो 225 गुना 10 की पावर कितने बन गया हमारा, 5 बन गया। और ये क्या किस में, वोल्ट में। यूनिट जरूर लिखनी है भैया, यूनिट जरूर लिखनी है। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर है सभी को, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर है सभी को। स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ जाओ तुरंत। ठीक है जी, आई होप सभी को क्लियर होगी होगी कहानी। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, आई होप चेक कर लो भाई, नंबरिंग गलत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, +10 माइक्रोकुलम तथा -, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर, 1 मीटर है, 1 मीटर है। इसके मध्य बिंदु पर विद्युत विभव कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अच्छे से करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से ये अच्छे से करना। क्वेश्चन ध्यान से समझो, एक बिंदु आवेश ये रहा, एक बिंदु आवेश ये रहा, इस पे कितना है प्लस के 10 माइक्रोकुलाम है, इस वाले पे कितना माइनस के 10 माइक्रोकुलाम है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस वो कितनी है, 1 मीटर की है, कितनी है 1 मीटर की है। तो इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, बिल्कुल सेंटर मध्य बिंदु पे यहाँ पे इस जगह किसकी वैल्यू बतानी है, v की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो अच्छा इसको इसे एक बात ध्यान से समझो भैया,
खुद ही दिमाग लगाओ कि सेंटर पॉइंट ये है, सेंटर पॉइंट ये है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 1 मीटर का कितना होगा, 0.5 मीटर। और ये वाली भी इधर की कितनी होगी, 0.5 मीटर। तो मध्य बिंदु पे पूछ रहा ना, तो मध्य बिंदु पे वी की फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई क्यू बाई। और क्यू की वैल्यू कैसे लेके चलेंगे, क्यू की वैल्यू आप कोई भी लेके चलो, इनमें से कैसे ले लोगे, कोई से भी लेके चल लो। मान लो 10 माइक्रोकुलाम ले लिया आपने, माइनस के लो प्लस के लो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, वो बता देंगे। आर की वैल्यू 0.5, तो 9 गुना 10 की, और 10 गुना 10 की पावर माइनस के 6, और 0.5 है हमारे पास, पॉइंट हटाएंगे, कितनी जीरो बढ़ जाएगी यहाँ पे, 1 जीरो। सोल्व करो इसे, तो v इजकल टू क्या बनेगा यहाँ से भाई, एक ये रहा, एक ये रहा, और 9 ये रही, तो 9 गुना 10 की पावर 11 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 6, और यहाँ पे हमारा ये बच गया 5। तो 9 गुना 10 की पावर 11 में से 6 गए, कितने बचेंगे, 5। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 5। अच्छा, 9 गुना, आप इसे एक काम कर सकते हो, 10 की पावर 1 गुना 10 की पावर 4 लिख सकते हो। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18 गुना 10 की पावर 4, ये इसका वोल्ट आंसर आ जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर है। ठीक है, इधर से हम निकाल ला, तो इधर से ये हमारा इधर से निकाल रहा था 0.5 आया था। ठीक है जी, देखो ध्यान से समझिए इस बात को, ये अभी हमने इधर का निकाला, इसे V1 कह दो, इसे क्या कह दो, V1 कह दो, क्योंकि इसमें प्लस का लेकर चले हम, क्या है यहाँ पे, प्लस का लेकर चले, ये V1 आया हमारे पास। इसी तरीके से V2 निकाल लो, V2 सेम डिस्टेंस का रहा होगा, लेकिन ये माइनस का आएगा, कितना आएगा, माइनस का आएगा, माइनस के 18 गुना 10 की पावर 4 वोल्ट, ये आएगा। और मध्य बिंदु पे कह रहा है, बिल्कुल फिक्स बिंदु पे कह रहा है, तो क्या करोगे, V इजकल टू V1 प्लस V2 कर दोगे। तो इन्हें जल्दी से V1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 18 गुना 10 की पावर 4, और ये माइनस के 18 गुना 10 की पावर 4, ये बना पूरा डिलीट यहां से, तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 0। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर है सभी को। तो मध्य बिंदु पे निकालना आ गया सभी को, क्योंकि एक बार इसको लेकर चल देंगे, प्लस वाले को एक बार इसको लेकर चल देंगे। ठीक है, ये है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। एक पुलिस नलिका के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत एक पुलिस नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच बीच विभवांतर बीच विभवांतर विभवांतर 200 किलो वोल्ट। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी दूरी 20 सेंटीमीटर नलिका में वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत की क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, की गणना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखो, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। वो कह रहा है कुलीज नलिका है हमारे पास में, ठीक है, एक कुलीज नलिका है, ठीक है, और इसमें कैथोड तथा एनोड के बीच मान लो यहाँ पे, मान लो सपोज करो कोई कैथोड है हमारे पास, के है,
और यहां से यहां तक क्या है, एनोड है। इनके बीच का जो विभवांतर दे रखा है ना, वी कुछ भी दे रखा हो, मान लो इसे हमने विभवांतर डिफरेंस कह दिया, पोटेंशियल डिफरेंस कह दिया, वो कितना है हमारे पास 200 केवी है। ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस वी का काम कर रहा है यहाँ पे। और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डी कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, तो 100 से डिवाइड कर दोगे, इससे बचा होगा 0.2 मीटर बन गया। इसे भी चेंज कर लो, 200 कितना बन जाएगा 10⁻³ वोल्ट। ठीक है जी, इतना आ गया। और किसकी गणना करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि ई बताना है। क्या बताना है, ई बताना है। ई का फॉर्मूला बहुत प्यारा सा बताया था, ई इजकल टू वी बाई टी, याद है सभी को। तो ई इजकल टू, ये वी क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस का काम करेगा यहाँ पे, यानी कि 200 गुना 10⁻³ और डी कितना है हमारे पास 0.2। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगी कंपनी की, इससे 2 से ये खत्म, और ये कितना बच गया 1000, और ये कितना होगा 10⁻3, ये बना हमारे पास, तो कितना है 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है सभी को, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर है सभी को। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन था, गजब क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। जल्दी जल्दी से बताओ भाई सभी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्क्रीनशॉट ले लो भैया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। विभव मापी यानी कि पोटेंशियोमीटर दे रखा है, विभव मापी 10 मीटर लंबे तार के सिरे के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर विभवांतर जाता है। तार में विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। क्वेश्चन देख ध्यान से, एक पोटेंशियोमीटर है हमारे पास, मान लो ये पोटेंशियोमीटर है, और इसमें कितने मीटर का तार ले रखा है, 10 मीटर लंबा तार ले रखा है। और इसके एंड पे, यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, वी की वैल्यू कितनी दे रखी है पोटेंशियल डिफरेंस की, 1 वोल्ट दे रखा है। ठीक है जी, ये दे रखा। विभव प्रवणता यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट बताना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बताना है, तो बोलते हैं विभव प्रवणता। अब देखो मैंने आपको विभव प्रवणता का एक फॉर्मूला बताया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक फॉर्मूला था, जितना भी v में चेंज आ रहा है, यानी कि जितना भी v में चेंज आ रहा है उसे डिस्टेंस के साथ लिख लो, वो भी माइनस में, तो माइनस के। अब ये dv बाई ये जो है हमारा v का कितना काम करेगा यहाँ पे 1 वोल्ट का, और डिस्टेंस कितना का काम करेगी 10 मीटर की, डिस्टेंस में चेंज कितना है 10 मीटर, तो ये क्या बन जाएगा माइनस के 0.1। और पोटेंशियल डिफरेंस विभव प्रवणता हमारी क्या बन जाएगी वोल्ट अपॉन मीटर, यानी कि माइनस 0.1। जल्दी जल्दी से बताओ किस किस का क्लियर है, जल्दी जल्दी बताओ क्लियर है सभी का। तो दोबारा से समझो, एक हमारे पास पोटेंशियोमीटर था, ये विभव मापी था, इसमें एक तार लिया गया था कितना 10 मीटर लंबा, तो एक तरीके से ऐसा मान कर चलो ये डिस्टेंस काम कर रहा है, ठीक है। और इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस था इन दोनों सिरों के बीच, वो कितना था 1 वोल्ट का। तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम टू सेम पोटेंशियल डिफरेंस के तरीके से काम करता था, वो वाला हमारा आपने देखा होगा, E इक्वल टू माइनस
dv बाई dt, या E इजकल टू v बाई डी से सिंपल फॉर्मेट से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का आपको dv बाई dx का भी एक बार रूप दिखा दिया। तो आप नॉर्मली, क्योंकि ई भी हमारा क्या है, एक तरीके से विभव प्रवणता ही का काम करते हैं इसके फॉर्मूले में v बाई डी के, तो v का काम ये बन जाता और d डिस्टेंस ये बन जाती है, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सेपरेटली विभव प्रवणता का दिखा दे मैंने, पोटेंशियल ग्रेडियंट का, यानी कि विभव प्रवणता का ये फॉर्मूला भी लगा कर दिखा दिया कि ऊपर तो v लेना है और डिस्टेंस के साथ जितना भी चेंज आया डिस्टेंस लेना है। जल्दी से बताओ, क्लियर है सभी को? चलो जी, आपको क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है सारे क्वेश्चन, ठीक है जी। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट सभी को। कल चौथा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कैपेसिटर। ऑल द बेस्ट सभी को।